नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरों का अपडेट देते हैं। साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतरीन कॉल्स देने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। किशोर नारने हैं मोतीलाल ओसवाल से, वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से, अजय झुंझुनवाला हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और दिनेश सोमानी है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर में, जहां पर काफी सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। वंदना जी, क्या हो रहा है? सोना 62,000 के आसपास और चांदी 71,000 के आसपास, क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे, और क्या गोल्डन रूल्स है आज के लिए, कैसे ट्रेड करें? जी विश्वमोहन जी, 2-3 चीजें यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। एक है कि आज पे बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट ट्रिगर नहीं है, लेकिन डॉलर इंडेक्स 103 से ऊपर ट्रेड हो रहा है। दूसरी चीज है कि कल का जो डेटा है वो काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे यूएस जीडीपी का हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, चाहे जॉबलेस क्लेम है, ये सारे डेटा यूएस में वीक होके आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक फायदा यहाँ पे गोल्ड को मिलता हुआ दिख सकता है। इसकी वजह से हम लोगों ने देखा है कि गोल्ड में बहुत ज्यादा फॉल यहाँ पे नहीं आया है, और करीब 62,000 का लेवल जो है वो ये मेंटेन किए हुए है। मेरे ख्याल से एक टेक्निकल लेवल यहाँ पे पार होता है तो बाइंग करनी चाहिए। 62,100 के करीब एक बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 62,400 के करीब आ सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चलना होगा 61,950 का। साथ में मुझे लग रहा है कि सिल्वर में भी एक तेजी यहाँ पे थोड़ी सी बनी रह सकती है, क्योंकि अगर देखा जाए ऊपर की तरफ तो सिल्वर में, बेस मेटल में भी तेजी है, गोल्ड में एक तेजी यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। तो मेरे ख्याल से सिल्वर में भी यहाँ पे 500 से 600 रुपए तक की जो तेजी है वो यहाँ पे इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। ₹100 से 600 रुपए तक की तेजी चांदी में, और गोल्ड यहाँ जो करंट लेवल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है उससे 130-140 रुपए और ऊपर जाएं तब आप खरीदे। 62,100 के लेवल पे 62,400 का टारगेट रखे और 61,950 का स्टॉप लॉस उस ट्रेड में लगा है। तो दो एक्सपर्ट्स, अलग अलग व्यू है। वंदना जी, आप बताइए, अलग अलग व्यू आ रहे हैं, आपकी सलाह क्या है कच्चे तेल में आज? मुझे लग रहा है विश्वमोहन जी, सप्लाई डिसरप्शंस थोड़ा सा यहाँ पे डोमिनेटिंग होता जा रहा है, और डिमांड जो है वो एज यूजुअल यहाँ पे थोड़ी सी कम है। तो मेरे ख्याल से इन्वेंट्री डेटा अगर यहाँ पे कम होके आता है तो एक एडिशनल यहाँ पे प्रीमियम आता हुआ हम देख सकते हैं। क्रूड ऑयल में बहुत ज्यादा तेजी इसमें नहीं है, लेकिन 6190 के करीब यहाँ पे एक सलाह रहेगी बाइंग करने की। 6230 का टारगेट होगा, 40 रुपए का टारगेट लेके ही चलना है यहाँ पे। जो स्टॉप लॉस है वो 6170 का होगा। मुझे लग रहा है कि एक लिमिटेड अपसाइड जो है वो देखा जा सकता है क्रूड ऑयल प्राइसेस में आज। ओके, लिमिटेड अपसाइड है, दायरा है, काफी समय से दायरे में है, ये ध्यान में रखिएगा। इसलिए कि जिस तरह के, जिस स्केल की खबरों का इंतजार रहता है क्रूड का, वो खबरें नहीं मिल रही है, छोटी छोटी खबरें हैं, तो इस वजह से बाहर एक दायरे में ही कारोबार हो रहा है। चलिए वंदना जी, जिंक और एल्युमिनियम दोनों में से क्या आपको पसंद है, या दोनों पसंद है आज खरीदारी के लिए? विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि दोनों में ही एक अपसाइड आना चाहिए। एक कंसिडर कर रहा है चाइना की स्टॉक मार्केट के लिए एडिशनल स्टिमुलस देगा, तो उसकी वजह से भी हम लोगों ने देखा है कि ओकेजनल स्ट्रॉन्ग अपसाइड देखने को मिला था बेस मेटल में। आज वो अपसाइड कंटिन्यू हो सकता है। तो जिंक में 224.5 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 226.5 का यहाँ पे टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 223.5 का। और मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम में भी एक सपोर्ट दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो 200 रुपए 50 पैसे के करीब यहाँ पे बाइंग करनी है। 202 का टारगेट है। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 199.75 का। तो दोनों ही कमोडिटी में यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी आज के लिए। जरूर लीजिएगा। आपको मसालों में क्या पसंद है वंदना जी? मुझे लग रहा है कि जीरे में भी यहाँ पे तेजी कंटिन्यू रह सकती है। तो 27,600 के करीब यहाँ पे मार्च वायदा को बाइंग करने की सलाह रहेगी। एक बार मुझे लग रहा है कि प्राइस ऊपर की तरफ 28,000 भी जा सकता है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 27,200 का। साथ में मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में भी एक बार 16,200 से 16,300 तक का जो लेवल है वो देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही कमोडिटी में बाइंग करके चल सकते हैं। 27,200 का स्टॉप लॉस जीरा के लिए और हल्दी के लिए भी। वहीं पिछले एक साल में देखें तो मस्टर्ड के दाम करीब 20%, वनस्पति ऑयल 10% नीचे आए हैं, सोया तेल में 18% से ज्यादा, और सनफ्लावर और पाम, सनफ्लावर में 25% और पाम तेल के दाम 13% घटे हैं। चलिए इसी नोट पे इस शो को यहीं खत्म करते हैं। शुक्रिया किशोर सर आपका, सोमानी जी आपका, वंदना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुनाफे की मंडी में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद आपके लेकर आएंगे FNO जंक्शन।